नाउ हम बात करेंगे डेब्ट के बारे में। डेब्ट, गुड डेब्ट वर्सेस बैड डेब्ट। अब देखिए कर्जा, जिसको हम बोलते हैं कर्जा। अब कई लोगों के मन में सवाल होता है कर्जा लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, ये आपको यहाँ पर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, लेकिन जो मिस्टेक होती है सबसे बड़ी वो ये होती है कि कई लोग कम नॉलेज होने की वजह से, कम फाइनेंशियल नॉलेज होने की वजह से कर्जा लेते तो हैं, बट किस लिए लेते हैं? लाइबिलिटीज़ के लिए। वो डेप्ट लेके लाइबिलिटीज़ बिल्ड कर लेते हैं। ये सबसे वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक होती है डाउनफॉल की आपकी। समझ पा रहे हो भाई? यार कभी भी डेप्ट से लाइबिलिटीज़ ना बनाइए, हमेशा डेप्ट से एसेट बनाइए, और वो एसेट बनाइए जो आपके डेप्ट के इंटरेस्ट से ज़्यादा आपको इंटरेस्ट में कमा के दे रहे हों। मैं इसको एग्जांपल समझाऊंगा आपको। मैं एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल आपके दिमाग में ख्याल आया होगा कि भाई बड़े बड़े जो लोग होते हैं ये लोग इतना कर्जा क्यों ले रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल इंडिया में ही, इंडिया का जो डेप्ट है वो है 54 लाख करोड़। तो अगर इंडिया ने इतना डेप्ट ले रखा है तो क्यों ले रखा है, या फिर बड़े लोग जो डेप्ट ले रखते हैं वो क्यों ले रखते हैं? क्योंकि भाई देखिए यहाँ पर उनको एक मैटर समझिए, उनके पास एक बिजनेस है, ही ओन्स अ बिजनेस, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी पर्टिकुलर आदमी की बात करूँ जो कि बहुत ज़्यादा रिच है, बहुत ज़्यादा कर्जे लिए बैठे हैं, तो आप दिमाग लगाएंगे भाई ये ले रहा है तो हम क्यों नहीं लें। आप समझिए पहले, उसके बाद वो समझिए। सबसे पहले देखिए, ही ओन्स अ सिस्टम, मैंने जैसे बोला ही ओन्स अ सिस्टम। अब उनके बिजनेस बहुत ज़्यादा अच्छे रन कर रहे हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा अच्छे रन कर रहे हैं, और अब वो अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहते हैं, ठीक है, एक्सपेंड करना चाहते हैं। तो अगर एक तो ये तरीका है कि बिजनेस से जो प्रॉफिट हो रहा है उसके मनी से आप एक्सपेंड करिए। भाई बिजनेस कर रहे हैं, उससे प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, उस प्रॉफिट से एक्सपेंड करिए आप, ठीक है, अपने बिजनेस को एक्सपेंड करिए। एक ही तरीका है कि भाई बाहर से हम इंटरेस्ट में लोन ले लें, ठीक है, लोन ले लें और इसके बाद उस बिजनेस में लगा दें और बिजनेस अचानक से बहुत बड़ा कर दें, और बिजनेस से जो प्रॉफिट आएगा तो उस पर जो इंटरेस्ट लग रहा है पूरा वो जो लोन है उस पर सब कुछ चुका दें। तो देखिए यहाँ पर टोटल एक कैलकुलेटेड पूरी सारी सिस्टम होता है। आप कहने का मतलब आई होप आप समझ पाए होंगे, मैं आपको और समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए क्या है बेसिकली, फॉर एग्जांपल आपने लोन लिया 1 लाख का, ठीक है, 1 लाख का लोन लिया। अब ये बड़े लोगों के लेना है तो बहुत बड़ा अमाउंट होगा, बट मैं अभी एग्जांपल ले रहा हूँ 1 लाख का। तो फॉर एग्जांपल 1 लाख का लोन लिया, अब वहाँ पर जो मंथली इंटरेस्ट पे करना है वो कितना पे करना है? 5%। फॉर एग्जांपल एक महीने का 5000, ठीक है। अब देखिए क्या होगा कि फॉर एग्जांपल अब उन्होंने अपने बिजनेसेस में लगाए, ठीक है। अब उनका बिजनेस क्या है अभी प्रेजेंट में उनका बिजनेस महीने का 50,000 प्रॉफिट दे रहा है, ठीक है, या फिर बोल सकते हैं कि 15,000 प्रॉफिट दे रहा है। अब उन्होंने 1 लाख का लोन लेके उस पर एक्सपेंड कर दिया, तो फॉर एग्जांपल वो प्रॉफिट देने लगा कितना? 15,000 अभी था, बट आगे चल के कितना देने लगा? 50,000 देने लगा। 15,000 से 50,000 पहुँच गया। अब देखिए यहाँ पर उन्होंने लोन लेके अच्छा किया कि बुरा किया? क्योंकि आफ्टर 2 मंथ्स उनका प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 1 लाख। या फिर हम बोल सकते हैं कि आफ्टर 6 मंथ उनका प्रॉफिट कितना हो जाएगा? ओनली प्रॉफिट 3 लाख हो जाएगा। तो 3 लाख, और यहाँ पर उन्होंने जो इंटरेस्ट लिया था, जो लोन पे लिया था, उसका अमाउंट कितना हो जाएगा? अगर इंटरेस्ट सहित हम ऐड करें 6 महीने में कितना हो जाएगा? 1,30,000। ओके, इफ आई एम राइट, 1,30,000, ठीक है। तो यहाँ पर 1,30,000 हुआ, बट उसकी मदद से उन्होंने जो लोन लिया तो उससे उन्होंने प्रॉफिट कितना निकाल लिया, फायदा कितना निकाल लिया? 3 लाख का। अगर वो लोन ना लेते तो फिर वो कितना अभी तक 6 महीने में प्रॉफिट कर पाते? 15,690,000 का। बट उन्होंने लोन लिया इसलिए वो प्रॉफिट कितना कर पाए? 3 लाख का। 3 लाख में 1 लाख, अगर 1,30,000 दे भी देंगे स्टिल उनके पास कितना प्रॉफिट बचा? टोटल 1,70,000 का। और वैसे कितना कर पा रहे थे? 90,000 का, बट यहाँ पर 1,70,000 का पूरा प्रॉफिट कर लिया। तो वो डेप्ट जो उन्होंने लिया था वो उनके लिए अच्छा साबित हुआ, एसेट साबित हुआ, या लायबिलिटी साबित हुआ, या बुरा साबित हुआ, ये आपको डिसाइड करना है। सो आप आई होप पूरी साइकोलॉजी समझ गए होंगे डेप्ट की अप्रोक्सीमेटली। सो मेन थिंग डेप्ट में यही होती है, बेसिकली आपको डेप्ट इसलिए लेना है क्योंकि आपका फायदा हो, ना कि इसलिए कि लोग ले रहे हैं, या ना कि इसलिए कि बस आपको दिखाना है कुछ। समझ पा रहे हो? इसलिए लेना है कि आपको फायदा हो। बेसिकली फायदा आपको होना चाहिए। बेसिक कॉमन सेंस ये होता है हर एक चीज़ के पीछे, बिजनेस में हर एक चीज़ के पीछे, ठीक है। उसके पीछे तरह तरह की स्ट्रेटजी टेक्निक्स होती हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा।